कभी ऐसा महसूस करते हैं कि खुदा आपको कबूल नहीं कर रहा है, हकीकत यह है कि वो आपको नामंजूर नहीं करता। आज लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। में वक्त है कि अपने ख्यालात को कलाम इलाही के हिसाब से बनाएं। मैं नहीं जानती कि हम इतना परेशान क्यों उठते हैं जब हमें थोड़ा वक्त लगता है ये जानने में कि खुदा आपसे क्या चाहता है, कि आपको क्या बनना है। मैं समझ गई हूं और आप समझ गए हैं, और अगर हम काफी वक्त तक इस पर यकीन करते रहें तो बिलाखिर हम उसे जरूर देखेंगे। पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, और फिर ज्यादा, फिर कुछ और ज्यादा, फिर कुछ और मजीद, फिर कुछ और मजीद, और फिर थोड़े थोड़े वक्फे से आप महसूस करते हैं कि आप कुछ अरसे के लिए पीछे हट रहे हैं। कोई एक साल ऐसा आएगा जब फसल अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर आप तर्क ना करें और बोते रहें तो चीजें बेहतर से बेहतर होंगी। देखिए, अगर आप ये समझें कि खुदा आपसे खफा नहीं है और खुदा की बारगाह में यीशु ने आपके लिए जो किया उसकी सबब सही वक़्वत है, और वो आपका दिल देखता है, और वो हर बार जब आप गलती करते हैं तो उसके लिए आपसे खफा नहीं होता है। वो हर वक्त छड़ी लेकर आपके सर पर सवार नहीं रहता, खानदान से आपको बाहर नहीं करता। फिर क्या होता है कि अगर आप सुकून बरकरार रखते हैं तो खुदा का प्यार आपके लिए बहाल होता है। लेकिन अगर आप हर वक्त ऐसा महसूस करते हैं कि आपको हर चीज कामिल नहीं करनी चाहिए ताकि खुदा आपसे प्यार करता रहे, तो फिर आप हमेशा इस उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, और इससे आप हर वक्त थके मांदे रहेंगे, और हर चीज के लिए आप सोचते रहेंगे आप क्या कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि उन्होंने क्या किया। ये इस बारे में नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, ये इस बारे में है कि उन्होंने क्या किया और वो हमारे जरिए क्या करते हैं। हम जो भी सही करते हैं उसे खुदा की तारीफ होती है। अब आइए हम इन सहीफों को देखें। आयत 18। सब ये सोचे मैं नई मखलूक हूं और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मेल मिलाप, इसका मतलब यह है कि हमारे अकाउंट में बैलेंस है, हमें उसकी हिमायत हासिल है। खुदावंद, अगर हम कभी ये सोचें जानने के लिए कि वो क्या है, बाइबल हर जगह कहती है कि हमें खुदा की हिमायत हासिल है और खुदा आदमी के जरिए हमारी हिमायत करता है। क्या आप जानते हैं हिमायत क्या है? इसका मतलब है खुदा चीजों को करता है इसलिए नहीं कि आप उसके मुस्तहक हैं, बल्कि वो आपकी मदद करता है। मैं खुदा पर एतमाद करती हूं कि वो लोगों में मेरी वक़्वत बढ़ाएगा, और फिर मैं लोग मुझे पसंद करें उसके लिए बहुत सी बेवकूफियां करने की कोशिश करने से बच जाऊंगी। फिर जब मैं यहां ऊपर आऊं तो मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि क्या आप इसे पसंद करेंगे, क्या आपको वो पसंद आएगा, क्या आपको ये पसंद नहीं आएगा, वो पसंद नहीं आएगा। मैं हैरान रहूं क्या आप उनको मेरा सीधा सीधा तरीका पसंद नहीं करेंगे। मैं बस खुद रह सकती हूँ और खुदा पर भरोसा करूं कि आपको मेरी तरह बना दो, चाहे आप चाहें या ना चाहें। मैं जानती हूँ ये मजाक का खेज है, लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ खुदावंद उन्हें मेरे जैसा बना दो, चाहे वो चाहते हो या नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी तवानाई है कि दुनिया भर में भटक भटक कर लोगों को मेरी तरह बनाऊं। बताइए आप में से कितने लोग तंग आ गए दुनियावी तमाशा करते करते ताकि लोग आपको पसंद करें। हालेलुया। यहां मैरीलैंड में आज अच्छी तबलीग हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हर चीज खुदा की तरफ से है, जिसने मसीह के जरिए अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आयत 19 में है, ये खुदा था बजाते खुद मौजूद मसीह में, और उसने दुनिया के साथ मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें पूरी तरह से सौंप दिया। देखें, मैं बहुत खुश हूं, मैं अंदर से बहुत खुश हूं क्योंकि खुदा ने मेरे साथ जो किया है उसके लिए, और मैं बहुत खुश हूं कि मसीह के वसीले से मेरा और खुदा का मेल मिलाप हुआ है, और वो मेरा हिमायती है, और उसने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, और अब मुझे इस मिलाप के पैगाम का दूसरे लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा दिया है।
और इसी तरह दीने ईसवी फैलता है। लेकिन अगर खुदा ने जो आपके लिए किया है उसके लिए आप पुरजोश नहीं रहेंगे तो आप ये किसी और को बताने के लिए ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप खुद ही अपना मुंह बंद रखने से कासिर हैं। मुझे ये आपसे कह लेने दें, क्योंकि मैं ये हर कॉन्फ्रेंस में कम से कम एक बार कहना पसंद करती हूँ, यीशु ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि आपको मजहब मिले, उन्होंने इसलिए दी ताकि उनके जरिए से खुदा के साथ आपका गहरा, करीबी और जाती रिश्ता कायम हो। और लोग खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। उसका सबब यह है कि बाज औकात मजहबी तंजीमें अमल करने के लिए आपको ढेरों उसूल व कवानीन बता देते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह करो, वैसा करो, बाल छोटे करो, बढ़ाओ, लंबे कपड़े पहनो, छोटे कपड़े पहनो, ये करो, वो करो, मेकअप उतारो, मेकअप लगाओ, जेवर पहनो, जेरे उतारो, ये करो, वो करो। बाहरी चीजों में मसरूफ होकर हर वक्त नाकाम होते हैं और इसलिए खुद को मजीद परेशान करते रहते हैं। मैं हैरान हूं क्या होगा अगर इतवार की सुबह हम चर्च में खड़े होकर कहें, मैं मसीह हूं, खुदा का रास्तबाज हूं, मुझे बर्रे के खून से पाक कर दिया गया है, खुदा मेरा हिमायती है, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है। कुरिन्थियों 2:5-20, इसलिए हम मसीह के एलची हैं। हालेलुया। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। तो आज की रात मैं आपको वही पैगाम दूंगी जो पौलुस रोमियो के पास लेकर गए हैं। मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि मसीह से मेल मिलाप कर लो। मैं तुमसे इल्तिमास करता हूं कि उस पर यकीन करो जो बाइबल कहती है। ये यकीन करो कि तुम्हारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। ये यकीन करो कि खुदा तुमसे खफा नहीं है और तुम्हें मलामत और एहसास जुर्म में नहीं जीना है और तुम्हारे माजी से तुम्हारे मुस्तकबिल का कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको बस कोई राह नहीं दिखा रही हूं बदहाल जिंदगी जीने से छुटकारा पाने का। मैं बस आपको सही जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही हूं। मेरा मतलब मैं उन लोगों से बात कर रही हूं जो खुदा से प्यार करते हैं और जितना मुमकिन हो सके उतना बेहतर करना चाहते हैं और वो ऐसा रोजाना कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान हम गलतियां करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि इस हिमायत का फायदा उठाओ जो तुम्हें मुफ्त तोहफे के तौर पर दी जा रही है और खुदा से मेल मिलाप कर लो। आपको ऐसी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, खुदा मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे खफा नहीं है, खुदा के पास मेरी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा है, खुदा के साथ मेरा सही रिश्ता है। आप बहुत पुरजोश हो जाएंगे, अंदर से एकदम भर जाएंगे। आपको खुदा की मौजूदगी का एहसास होगा। आप और भी साफ तौर पर जानने लगेंगी कि कब खुदा आपसे निपट रहा है। अब मेरे बहुत ही पसंदीदा सहीफों में से एक, हमारे वास्ते, सब यही सोचते हैं हमारे वास्ते, उसने मसीह को गुनाह ठहराया और जो गुनाह से वाकिफ ना था ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हमें जो होना चाहिए उसके साथ सही ताल्लुकात के सबब पसंदीदा और काबिल कबूल। हकीकत यह है कि आप सब कुछ सही नहीं करते होंगे, लेकिन कलाम इलाही की सच्चाई हकीकतों को भी मंसूरत कर देती है। दुनिया हकीकतों में उलझी हुई है, तो मेरे पास हकीकत से भी बढ़कर कुछ है। मेरे पास सच्चाई है, मेरे पास सच्चाई का जामा है, मेरे पास जो है वो मैं दुनिया को दे रही हूं और वो है हकीकत, सिर्फ सच्चाई। आमीन। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में बहुत गलत फहमियां हैं। हकीकत हकीकत है और वो सच है। ये डॉक्टर कहता है और ये वो है जो बॉस कहता है और ये वो हो सकता है जो खामिद कहता है, लेकिन हमारे पास कलाम इलाही की सच्चाई मौजूद है। आप जो हैं वो आपके अमल पर मुन्नसर नहीं होता। हालांकि खुदा हमसे हमारे अमाल के लिए निपटेगा उस वक्त जब हमारा रवैया खराब होगा, लेकिन इससे मैं जो हूं वो नहीं बदल जाता। अगर मेरा कोई बच्चा गलती कर बैठता है तो भी वो मायर रहता है, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो भी आप खुदा की औलाद ही रहते हैं और उसकी औलाद
होने के सबब वो आप में काम करते रहेगा और सिखाएगा कि सीधी राह पर कैसे चले। सब कुछ उस पर मुनसर है। बाइबल कहती है कि गुनाह आसानी से हम तक पहुंचा आदम के जरिए। हमारा इससे कोई मसला नहीं है। ओ हाँ, आदम ने ये मुझे दिया, मैंने उससे दिया और मैं गुनहगार हूं। किसी को भी इससे मसला नहीं है। लेकिन फिर जब बाइबल कहती है कि उस एक आदमी के जरिए हमें गुनाह मिला, तो फिर क्यों नहीं उस एक आदमी यीशु मसीह के जरिए हम रास्तबाजी पा सकते हैं? क्या आदम के जरिए गुनाह को हासिल करना आसान है, पर मसीह के रास्तबाजी को हासिल करना इतना मुश्किल है? रोमियो बाब 5 आयत 12, बस जिस तरह से एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आए और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में पूरी तरह से फैल गई। कोई भी उसे न रोक सकता है और न उसकी कुव्वत से बच सकता है, क्योंकि अब आदमियों ने गुनाह किया। जनाब, हम कहते हैं आमीन। मुझे वो मिला, मुझे वो गुनाह आदम के सबब मिला। आयत 15, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शीश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही इफरात से नाजिल हुई। और फिर वो आयत 17 में कहता है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शीश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे, जिंदगियों में बादशाही करेंगे। आपको अपनी जिंदगी पसंद नहीं है, आपको ये जानना चाहिए कि मसीह में आप क्या हैं। आपको वो हासिल करना बंद करना चाहिए जो आदम आपको देते हैं, और वो हासिल करना शुरू करना चाहिए जो यीशु मसीह आपको रोजाना अता करना चाहते हैं। तो फिर आप जिंदगी में बादशाह की तरह बादशाही करेंगे। आपको हर वक्त शैतान को आप पर काबिज नहीं रहने देना है, क्योंकि फिर आप कह सकते हैं मैं खुदा की औलाद हूं, हम वारिस हैं, और शैतान तू अपने झूठ से मुझे इस विरासत से महरूम नहीं कर सकता। तू मेरे जहन को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं खुदा की औलाद हूं, मेरा उससे रिश्ता है। तू जा यहां से, मैं तुझे अपने ऊपर काबिज नहीं होने दूंगा, अपने जहन पर हावी नहीं होने दूंगा। तू मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आज सुबह काम पर जाते वक्त उस सब के बारे में नहीं सोचूंगा जो मैंने कल गलत किया है, और मैं कितना बुरा हूं, और मैंने क्या क्या खोया है, और किस तरह मेरी इबादती जिंदगी बेकार है। मैं काम पर जाते वक्त अपनी सोच में डूबा रहूंगा। मैं आज ये सोचता हूं कि मैं खुदा की राह पर हूं, मैं खुदा की सीधी राह पर हूं। और अगर आपने कुछ गलत किया है तो पछताएं और उसका इकरार करें। खुदावंद, मैंने वो किया, मैं माफी चाहता हूं, इसके लिए कोई उज्र नहीं है। मैं आपसे मुझे माफ करने की इल्तिजा करता हूं। मेरी मदद करो कि मैं इस बारे में ना जीता रहूं। कलाम का मुताला करें, कलाम को सुने, क्योंकि कलाम वो कुव्वत है जिससे आप लालच पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको यह जानना चाहिए कि मसीह में आप क्या हैं। आइए देखते हैं शमूएल 2:9। क्या ये सब के लिए ठीक ठाक जा रहा है? आप इसे समझ रहे हैं? सब यही सोचे, मेरे ख्याल में मैं खुदा की सीधी राह पर हूं। ये सही है, मैं जानती हूं कि मैं खुदा की सीधी राह पर हूं। शमूएल 2:9। देखिए क्या होता है जब आप उसे काफी वक्त तक सोचते रहते हैं तो आप उसे जानने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोग वो जानने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में वो कभी सोचते तक नहीं। ठीक है, मैं जानती हूं सचमुच में ये है, ये वो रहे। शमूएल 2:9। सच ये है कि इसे कायदे से जानने के लिए यह पूरा बाब पढ़ना चाहिए, और मैं उसे पूरा पढ़कर वक्त लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको ये बताती हूं कि क्या हो रहा है। आइए आयत 1 देखते हैं। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? तो अब ये इससे अलग नहीं कि खुदा ये देखकर कुछ पूछ रहा हो, क्या यहां नीचे कोई है जिस पर मैं यीशु की खातिर मेहरबानी करूं? बिल्कुल एक सी सूरत है। दाऊद और यूनतन जिगरी दोस्त थे, और जब लोग एक दूसरे के
दिलो जान से दोस्त हुआ करते थे पुराने अहदनामे में, तो उनका पूरा खानदान भी इससे जुड़ा हुआ रहता था। दूसरे लफ्जों में, अगर मैं आपकी अच्छी दोस्त हूं और आपका बच्चा मुसीबत में है, तो चूंकि मैं आपसे प्यार करती हूं, मैं आपके बच्चे की मदद करूंगी। आप समझ रहे हैं? तो यूनतन मर गया था, साउल मर गया था, दाऊद बादशाह थे, लेकिन उनके दिल में यह तमन्ना थी कि यूनतन के किसी रिश्तेदार की मदद करें, क्योंकि वो यूनतन से बेहद प्यार किया करते थे। इसलिए वो तलाश कर रहे थे कि किसी की मदद करें, और खुदा भी तलाश करता है किसी की मदद करने के लिए, वो उसको ढूंढता है। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ईसाइया देखें बाब 30 आयत 18, इस वक्त नहीं लेकिन आप उसे बाद में देख सकते हैं। उसमें है कि खुदा उम्मीद करता है, तलाश करता है, इंतजार करता है किसी का जिस पर वो मेहरबानी करे, और वो ऐसा उस पर कर सकता है जो खुदा का इंतजार करता है, उसको तलाश करता है और उसको चाहता है। इसलिए खुदा कह रहा है कि वो ये फरमा रहा है कि मैं किसकी मदद करूं? मैं लेकिन आप जानते हैं, आपसे सच कहती हूं, बहुत से लोग इतने दिलेर नहीं है कि ऐसा करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मसरूफ हैं अपने ही खोल में और रेंग रहे हैं मेज के नीचे। मेरा मतलब, मैं ये नहीं कर सकती, खुदावंद मुझ पर करम करे। अगर आप नहीं तो कोई और चिल्लाकर कहेगा और उसे वो मिल जाएगा, और वो मैं हो सकती हूं। तो फिर उन्होंने ये जाना कि यकीनन यूनतन का एक बेटा था बनाम मफीबूसत। जनाब, मैं खुश हूं कि ये मेरा नाम नहीं। दरअसल मफीबूसत दोनों पैरों से अपाहिज था, और ये उस वक्त हुआ था जब यह खबर महल में आई कि साउल और यूनतन दोनों मर चुके हैं और दाऊद आकर कब्जा कर लेगा। साउल ने लोगों से काफी अरसे तक इतना झूठ कहा था कि वह दाऊद से घबराते थे, इसलिए दाई ने मफीबूसत को उठाया, और जब वो उसके साथ महल से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी तो वो सीढ़ियों पर से गिर पड़ी थी और वो पैरों से माजूर हो गया। वो एक छोटे से कस्बे लो देबार में रहता था। लो देबार ये बहुत अच्छी जगह नहीं थी, ये सुनने में अच्छी नहीं थी और ना ही अच्छी जगह थी, क्योंकि आप देखें, जब आपका खुद के बारे में गलत तसव्वुर होता है तो आप निचली तर्ज जिंदगी जीते हैं, हालांकि कुछ और भी आपको दस्तयाब है, क्योंकि इसका इन्हिसार इस पर है कि आप अपने को किस तरह देखते हैं और आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी अपनी सोच, आप जैसा यकीन रखते हैं वैसे ही होते हैं। आमीन। तो अब अगर आप आयत 6 देखें, और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबूसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सजदा किया। तब दाऊद ने उसे देखकर कहा, मफीबूसत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उसे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फिर से वापस लौटा दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया करेगा। और अपाहिज देखें आयत 8, और अपाहिज ने सजदा किया और कहा, तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे हुए कुत्ते पर निहायत करे। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं? हालांकि अहद के जरिए वो बादशाह का खूनी रिश्तेदार था, पर वो वहां दूर लो देबार में रहता था, जबकि वो बादशाह के दस्तरखान पर खा सकता था, जमीन का मालिक था, तमाम सहूलियतें और नौकर चाकर उसे मिल सकते थे, बादशाह उसे ये सब दे सकता था। उसे बस इतना करना था कि महल के दरवाजे पर दस्तक देनी थी। उसने क्यों नहीं दी? क्योंकि उसने अपने आप को एक अपाहिज शख्स की तरह देखा। मैं इसका हवाला उन लोगों को देती हूं जिनमें खामियां और कमजोरियां होती हैं, और उन लोगों में से जो गलतियां करते हैं। पर फिर बात यह होती है, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब पढ़ने का। लेकिन आयत 13 देखिए। सो मफीबूसत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था। हालांकि वो दोनों पैरों से अपाहिज था। तो इसका मतलब क्या है? मैं बादशाह के दस्तरखान पर खा सकती हूं, हालांकि मुझ में अब भी चंद खामियां हैं और
चंद फजूल चीजें हैं मेरी शख्सियत में, और फिर भी बाज़ औकात मेरा मुंह मुझे परेशानी में डाल देता है, और अब भी मैं बाज़ औकात आपे से बाहर हो जाती हूँ, और अब भी बाज़ औकात मैं इतनी साबिर और प्यारी नहीं होती हूँ जितना मुझे होना चाहिए। या जब मैं थोड़ी बहुत खुर्जद हो जाती हूँ, मैं खुदा से माफ़ी की दरख्वास्त कर सकती हूँ, और मैं सीधे सीधे अंदर दाखिल होकर बादशाह के दस्तरखान पर खाना खा सकती हूँ। मैं ज़िंदगी में शाहों की तरह बादशाही कर सकती हूँ, क्योंकि खुदा मेरे दिल को जानता है कि मैं संजीदा हूँ और मैं उस तरह नहीं होना चाहती, मैं बदलना नहीं चाहती। तो ये सोचे मैं खुदा के सही राह पर हूं। अब दूसरी बात जो मैं आज आपसे कहना चाहती हूं वो ये कि आपको किसी मकसद के तहत सोचना चाहिए। सब यही सोचे मकसद के साथ। मैं खौफ के सामने नहीं झुकूंगा। अब ये अच्छी तरह जान लें कि खौफ कभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म होने वाला नहीं है, तो ये सोचे खौफ के आगे नहीं झुकना है। जब बाइबल कहती है कि खुदा ने आपको खौफ की रूह नहीं दी है, तो इसका मतलब नहीं कि आप कभी खौफ महसूस ना करें। हकीकत में जब खुदा ने बाइबल में इतने सारे लोगों से कहा डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं, तो हकीकत में वो उनसे कह रहा था कि डर तो तुम्हें लगेगा ही। जब उसने यशुआ को मूसा का काम सौंपा इजराइलियों की वादे वाली जगह तक रहनुमाई करने का, तो उसने कहा डरो नहीं, दलेर बनो, कवि बनो, कलाम के साथ जुड़े रहो, शरीयत की किताब तुम्हारे मुंह से हटने ना पाए, बल्कि दिन रात उसका विर्द करते रहो। सिर्फ तुम्हें डरना नहीं है, सिर्फ तुम्हें डरना नहीं है, बहुत ही दिलेर बनो। बुनियादी तौर पर वो उनसे कह रहा था कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, बस आगे बढ़ना है, चाहे तुम जो भी महसूस करो। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्या करने के लिए कह रहा हूं। तुम्हें एक पैर आगे के दूसरे पैर के आगे बढ़ाना है और बस आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि लफ्ज डर का मतलब है फरार या भाग जाना या फरार हो जाना, घबरा जाना या थरथरा जाना। ये सूखा मुंह और लागर घुटने नहीं है। डर कोई एहसास नहीं, डर बदरूह है जो एहसास पैदा करती है। इसलिए जब हम कहते हैं मैं डर को आगे नहीं आने दूंगा, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, तो हमारा मतलब ये होता है मैं डर के मारे पीछे नहीं हटूंगा। डर हमारे पीछे हटने का सबब बनता है, बजाय इसके कि हमारा ईमान पुख्ता हो। वो हमारे ईमान को कमजोर करता है, और अगर हम देर तक इसी में उलझे रहें तो हमारा ईमान खत्म हो जाए। आप किसी चीज में आगे बढ़े रहेंगे जिसे आप समझते हैं कि खुदा ने आपसे कहा है, कुछ हो जाता है जिससे ऐसा लगता है कि ये कारगर नहीं हो रहा है, या कुछ होता है जिससे ऐसा लगता है कि लोग इसकी हिमायत में नहीं है। और हो सकता है अगर आप वो करेंगे जो खुदा ने आपसे करने को कहा है, तो चंद दोस्त आपसे छूट जाएंगे, या आपके मर्तबे में कमी आ जाएगी, या कुछ और। इसलिए जब आप ये डर महसूस करते हैं तो पहला ये है कि तर्क कर दें। बस इसलिए जब खुदा कहता है कि डरो नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं, तो हकीकत में उसका मतलब होता है कि चाहे तुम जो भी महसूस करते हो, तुम एक पैर के आगे दूसरे पैर को रखते जाओ और वो करो जो तुम्हें यकीन हो कि मैंने करने के लिए कहा है। बस यही तरीका है डर को शिकस्त देने का। आज आप जैसे जैसे कलाम इलाही सुन रहे थे, तो ये मुमकिन है कि चंद पहलुओं पर आप गुनहगार महसूस कर रहे होंगे, या शायद सुनते वक्त आपने ये सोचा हो मुझे ये बदलने की जरूरत है, वो बदलने की जरूरत है। लेकिन आपको पता है हम आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, पस्त करना नहीं चाहते। एक चीज जो मैंने कहना सीखी है, और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप भी कहना शुरू करें, मैं वहां नहीं हूं जहां होना चाहिए, लेकिन खुदा का शुक्र है वहां भी नहीं हूं जहां हुआ करती थी। यह हकीकत है कि आपने आज का प्रोग्राम देखा, इससे ये साबित होता है कि आप बढ़ना चाहते हैं, और जब तक आप बढ़ना चाहेंगे खुदा बढ़ने में आपकी मदद करते रहेगा। इसलिए इस वक्त आप जहां हैं उससे हिम्मत मत हारिए। जो तरक्की आपने की है उसके लिए खुदा का शुक्र कीजिए, और मुस्तकबिल में जो आप तरक्की कर सकते हैं उस पर नजर रखिए। आज की हमारी वसाइली पेशकश का उन्वान है पावर थॉट्स। ये तालीमी सीडीज का मजमुआ है जो मेरे ख्याल में आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली हो सकती हैं। हम सचमुच चाहते हैं कि आप इस पेशकश का फायदा उठाएं, इसलिए हमारा अनाउंसर आपसे जो कहेगा उस पर पूरा ध्यान दें और उस पर फौरन अमल करें, क्योंकि जैसे ही आप उसे सुनना शुरू करेंगे तो आपके ख्यालात बदलने लग जाएंगे, और उसका मतलब होगा कि आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं, और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।